हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कशिश ऑनलाइन क्लासेस पे। हाँ तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का जो है मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3। इससे पहले हम लोग 1.1 पढ़ चुके हैं, 1.2 पढ़ चुके हैं। आज जो है 1.3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्लास को शुरू करने से पहले, है ना, ये प्रश्नावली 1.2 का जो है कल एक प्रश्न छूट गया था, इसको हम लोग अच्छे से हल करेंगे, है कि नहीं। 7 नंबर आपका जो है 1.2 से जो है छूट गया था, इसको आज हल कर लेते हैं। फिर हम लोग 1.3 को पढ़ने वाले हैं। चलिए देखो प्रश्न क्या कहता है, बढ़िया से समझना। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ, वृत्ताकार पथ क्या होता है ना, मतलब वृत्त जैसा रास्ता। पथ का मतलब रास्ता, वृत्ताकार पथ ये हुआ आपका वृत्ताकार क्या है, वृत्ताकार क्या है, ये पथ। पथ का मतलब रास्ता और वृत्ताकार का मतलब क्या, गोल, वृत्त जैसा, है ना, यानी गोल रास्ता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को कितना लगता है, 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए वे दोनों एक बिंदु स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। प्रश्न समझ में आया होगा, है ना। एक हमारा क्या है, मैदान है, और मैदान में वृत्ताकार क्या है, पथ है। मैदान में जब भी दौड़ा जाता है तो गोल गोल दौड़ा जाता है, गोल गोल दौड़ता है कि नहीं, दौड़ता है कि नहीं, गोल गोल राउंड मारता है। तो उसी प्रकार वृत्ताकार एक मैदान में रास्ता बना हुआ है, पथ है ना, बना हुआ है। और उस पे जो है दो लोग दौड़ता है, एक दौड़ता है सोनिया, कौन दौड़ता है जी, सोनिया। और एक दौड़ता है क्या बाबू, एक दौड़ता है क्या, कहाँ है जी, रवि। कितने चल गया रवि, हाँ रवि, है ना, रवि दौड़ता है। ये दोनों जो है इस वृत्ताकार पथ पर दौड़ता है और एक ही बिंदु से दौड़ता है, मतलब दोनों एक ही जगह से दौड़ना क्या करता है, प्रारंभ करता है ना। तो दो लोग दौड़ रहा है कि नहीं, कितना लोग भी दौड़े, लेकिन ये तो पक्का है कि कोई कम समय में पहुंचेगा, कोई ज्यादा, है ना, कोई ज्यादा। इसीलिए इस वृत्ताकार पथ में जो है सोनिया को दौड़ने में कितना लगता है, 18 मिनट, है ना। एक चक्कर मारने में कितना, एक चक्कर मारने में कितना लगता है, 18 मिनट। और रवि को एक चक्कर मारने में कितना लगता है, 12 मिनट, 12 मिनट लगता है। और दोनों दौड़ना यहीं से प्रारंभ करता है, दोनों व्यक्ति जो है यहीं से दौड़ना प्रारंभ करता है ना। पूरे एक चक्कर को मारने में यहां से चलना प्रारंभ करेगा, फिर यहीं पे पहुंचेगा, तब जाके एक चक्कर हुआ कि नहीं। चलो, एक चक्कर मारने में सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लगता है। तो बोला जा रहा है कितने समय बाद, कितने समय बाद वह जो है ना, दोनों फिर एक बिंदु पे आके मिलेगा, एक बिंदु पे आके मिलेगा। एक तो कम समय ले रहा है, एक तो क्या ले रहा, ज्यादा। लेकिन ये तो पक्का है जब गोल गोल हम घूर रहे हैं तो कभी ना कभी तो फिर एक बिंदु पे दोनों भेंट होगा ही, होगा कि नहीं, है ना। अगर सीधा दौड़ेंगे तो भेंट नहीं होगा, हम आगे तो आगे रह जाएंगे, रह जाएंगे कि नहीं, पीछे जो आ रहा पीछे रह जाएगा। लेकिन जब गोल चक्कर मार रहे हैं, है ना, तो कभी ना कभी क्या होगा, है ना, वो हमको मिलेगा, है ना। तो कितने समय बाद मिलेगा, तो ये स्पष्ट है। देखो ये 18 मिनट ले रहा, मान लेते इसको दो चक्कर मारने में कितना, दो चक्कर मारने में 36 मिनट लगेगा। और ये कितना चक्कर मारना पड़ेगा इसको, 3 चक्कर, तब इसको लगेगा 36 मिनट। तो देखो यहाँ पे मिलेगा कि नहीं, मिल जाएगा। ये 3 चक्कर मारेगा रवि और ये कितना चक्कर मारेगा, 2 चक्कर, है ना। तब जाके दोनों क्या होगा, एक जगह फिर मिल जाएगा, फिर मिलेगा, वैसे ही मिलते रहेगा बार बार। इसका तरीका क्या है, आप एलसीएम निकाल दो, क्या निकाल देते हैं, एलसीएम। आप जो है समय को क्या निकाल देंगे, एलसीएम, है ना, निकाल दो डायरेक्ट। हम यहाँ पे क्वेश्चन उतारा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे क्या जी, हल, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। यहाँ पर से 18 और 12 का, है ना, एलसीएम करने, एलसीएम करने, एलसीएम कर दो। चलो एलसीएम करते हैं ना। 18 12 का एलसीएम कितना आएगा बताओ, 18 12 का एलसीएम तो ऐसे ही दिख रहा है, कितना आएगा बताओ। आप एलसीएम इधर निकाल दो, है ना। अब भाज्य गुणनफल विधि से 18 और क्या है ना, देखो 2 से कटेगा 2 9 18, 2 6 कितना 12, ये 3 से कटेगा 3 3 9, 3 दूना
एक कॉमा, है ना। अब तो नहीं कटेगा, तो क्या आया एलसीएम, देखो एलसीएम आया सर, एलसीएम आया 2 गुना 3 गुना 3 गुना कितना 2, है ना। 2 तिया 6, 6 तिया 12, 12 है ना, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना कितना 36, कितना आ गया इसका एलसीएम बताओ। 18 12 का एलसीएम कितना होगा सर 36 होगा, 36, और ये मिनट का निकाले इसलिए क्या होगा 36 मिनट। एलसीएम क्या आएगा, हमने 18 मिनट, है ना, मिनट यहाँ पे जोड़ दो तो अच्छा होगा, 18 मिनट ये 12 मिनट, है ना। 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम निकाले तो कितना आया 36 मिनट। ये स्पष्ट होता है कि 36 मिनट बाद जो है वह दोबारा इस बिंदु पे आके क्या होगा, मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, है ना, मिलेगा। यहाँ पे लिख देंगे, है ना, दोनों, है ना, लिखेंगे सोनिया, सोनिया और रवि, है ना, दोनों 36 मिनट बाद, 36 मिनट बाद, है ना, पुनः, है ना, जहां से दौड़ना शुरू किया, है ना, यानी प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभिक बिंदु पर आकर क्या करेंगे बोलो, मिलेंगे, मिले, ये हमारा उत्तर हो गया। बात समझ में, है ना, दोनों, हाँ दोनों जो है 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर आकर क्या है, मिले। स्पष्ट हुआ कि नहीं। ये तो कोई भी कम दौड़े या कोई तेज दौड़े, लेकिन जब गोल गोल घूम रहा है तो वो तो मिलना है एक बिंदु पर आके, फिर है कि ना, यहाँ से दौड़ना शुरू किया फिर यहीं पे आके मिलेगा, जरूर मिलेगा, तो 36 मिनट बाद मिलेगा। आगे बढ़ते हम लोग है नंबर, अब 1.2 का कल एक प्रश्न बच गया था यही वाला, अब ये खत्म हुआ, अब हम लोग 1.3 पढ़ेंगे। चलो चलो 1.3 शुरू करते हैं। गुड, चलो ठीक है। देखो 1.3 शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के पहले में बारे में आप जानकारी लो। चलो थोड़ा सा बेसिक आपको बताते हैं, थोड़ा सा आपको बेसिक बताते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का, है ना। परिभाषा हम बाद में लिखेंगे, पहले आप समझो परिमेय संख्या कौन है, कौन क्या है, अपरिमेय संख्या है। देखो यहाँ पे हम लोग जानकारी ले रहे हैं बाबू, परिमेय, है ना, परिमेय संख्या या अपरिमेय, अपरिमेय, इसके बारे में हम लोगों को क्या करना है, जानकारी लेना। देखो कोई भी संख्या लिखा हुआ है 5 है, 7 है, 5/2 है ना, 0 है, ये सभी संख्या क्या है, परिमेय है। ये क्या है, परिमेय है। कोई भी संख्या आपको लिखा हुआ दिखे वह संख्या क्या होगा बोलो, 1.2 है, 5/12 है ना, 11/17 है, ये सभी संख्या आपको क्या दिख रहा है, परिमेय। या पूर्णांक में रहे 2.3/2, है ना, 5.7/2, यानी कोई भी संख्या लिखा हुआ रहे तो आप क्या कहेंगे, यह संख्याएं क्या है, परिमेय है, परिमेय है। आपको तो ध्यान तब देना है कोई संख्या अगर रूट में रहे, कोई संख्या क्या रहे, रूट में रहे। कोई संख्या अगर रूट में रहे, मान लेते हैं रूट अंडर कितना है, मान लेते हैं रूट अंडर 16 है, क्या है, आपको ध्यान करना है जब संख्याएं क्या रहेगी, रूट में। संख्या सिंपल ढंग से इस प्रकार लिखा हो तो डायरेक्ट कहेंगे सर ये तो परिमेय है ना। जब रूट में रहेगा तब हम जाके सोचेंगे, सोचेंगे क्या, तो हम लोग यह बात जानते हैं कि कोई भी संख्या रूट में रहता है तो उसका निकलता है क्या, वर्गमूल। तो बताओ ये 16 है रूट में, तो 16 का वर्गमूल होता है कि नहीं, तो ये भी संख्या हमारा क्या होगा, परिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाँ थोड़ा सा सोचेंगे, रूट वाली संख्या मिलेगा हम थोड़ा स्टॉप लेंगे, सोचेंगे कि इसका वर्गमूल निकल रहा कि, अगर वर्गमूल निकल रहा तो उसको क्या बोलेंगे, परिमेय। क्योंकि इसी प्रकार संख्या रूट से बाहर निकल के आपको दिखने वाला है, दिखा है कि नहीं बताओ, 16 को वर्गमूल करेंगे कितना आएगा, 4 होगा, तो इसी प्रकार दिखा कि नहीं, तो परिमेय है।
है ना। फिर आपको अगर लिखा हुआ दिखे अंडर रूट कितना 25, क्या दिखे ये बताओ परिमेय है क्या परिमेय। तो हम लोग जानते हैं कि 25 का भी वर्गमूल निकलता है 5, है ना, इसका भी वर्गमूल क्या है 5, तो ये भी संख्या सब क्या है परिमेय। अब आता है अंडर रूट कितना 3, 3 का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, 3 का वर्गमूल कहां से निकलेगा, नहीं निकलता, तो ये संख्या क्या हो गया अपरिमेय। हाँ याद रखना, सिंपल ढंग से कोई भी संख्या लिखा हुआ रहे तो आंख बंद करके हम बोलेंगे सर ये परिमेय है, क्या है परिमेय। हम तो सोचेंगे विचार तब करेंगे जब संख्या रहेगा रूट में, है ना, विचार क्या करेंगे यदि उसका वर्गमूल निकलता है पूरा पूरा तो समझ लो वह परिमेय है, और वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है तो क्या हो जाएगा वो अपरिमेय, अपरिमेय होगा कि नहीं। जैसे रूट अंडर मान लेते हैं हम दे दिया कितना 5, बताओ रूट अंडर 5 क्या है 5 का भी वर्गमूल नहीं निकलता है, निकलता है वर्गमूल नहीं निकलता, 5 का वर्गमूल कहां से निकलेगा, 5 किसी का स्क्वायर होता है क्या, नहीं निकलेगा, ये भी संख्या है क्या होगा अपरिमेय, है ना। अंडर रूट अगर देते हम कितना 144, 144, ये बताओ परिमेय है क्या परिमेय, परिमेय है क्योंकि इसका वर्गमूल कितना होता है सर 144 का वर्गमूल होता है 12 होता है 12, है कि नहीं। तो ध्यान रखना कोई भी संख्या आपको सिंपल ढंग से इस प्रकार लिखा हुआ है तो ये तो परिमेय है ही, इधर तो कुछ हमको सोचना ही नहीं, हमको विचार कब करना है जब संख्याएं रहे रूट में, है ना, और वो भी रूट से अगर बाहर बाहर निकलने की क्षमता हो तो वो परिमेय, और रूट में ही रहेगा, है कि नहीं, है ना। जैसे ये सब बाहर नहीं निकल सकता है क्या, नहीं निकाला जा सकता, निकलेगा लेकिन बड़ी मुश्किल से दशमलव में, है ना, ये सब पूरा पूरा एक ही बार में निकल गया तो ये परिमेय, ये क्या है अपरिमेय। उम्मीद करते हैं परिमेय अपरिमेय क्लियर हो गया। रूट वाली संख्या पर विचार करना, बाकी संख्याएं सिंपल ढंग से लिखा हुआ है तो ये तो परिमेय है ही। चलो अब परिभाषा लिख देते हैं इसका, चलो अगर हम परिभाषा लिखने की बात करें परिमेय अपरिमेय के बारे में तो देखो लिखेंगे, है ना, लिखते हैं, चलो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिभाषा लिख रहे हैं, देखो परिमेय संख्या, परिमेय परिमेय संख्या, परिमेय संख्या जो है लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे तो लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या वैसी संख्या, वैसी संख्या को कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में, p बटा q के रूप में लिखा जा सके, और जहां q बराबर क्या लिखेंगे जी, q बराबर यानी q के जगह क्या हो जीरो नहीं, q बराबर जीरो नहीं हो, है ना, बस हो गया, यही हो गया। परिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, है ना, और जहां जो है q बराबर यानी यहाँ q के जगह जो है जीरो नहीं हो गया। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या होगा, है ना, जैसे क्या क्या हो सकता है परिमेय संख्या, रूट से बाहर वाली संख्या आप कुछ लिख दो, जीरो लिख दिए, जीरो भी क्या है परिमेय, है ना, 5 है 5 लिख दिए, 2/3 लिख दिए, 7/8 लिख दिए, माइनस में लिख दो -5/2 लिख दो, है ना, दशमलव लिख दो 1 दशमलव कितना 2 लिख दो, सभी संख्याएं क्या है ये परिमेय है, जितना भी संख्या आपको दिख रहा है, केवल क्यू के जगह क्या जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू के जगह जीरो कैसे हो गया, तो 5 बटा क्या जीरो, ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या ये नहीं है। देखो ये p है, ऊपर वाला क्या होता है p, p बटा क्यू का मतलब क्या, कोई भी संख्या को बटा के रूप में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में, p हमारा अंश होता है, क्यू क्या होता है हाँ। तो देखो ये p है, ये क्या है q, ये परिमेय नहीं है क्योंकि क्यू के जगह क्या आ गया, और ये सभी संख्या परिमेय है क्योंकि क्यू के जगह जीरो कभी नहीं आएगा, सबके नीचे एक ही ना पड़ेगा, एक ही दे सकते हैं, है ना। क्यू के जगह मतलब हर के रूप में जीरो आपको नहीं दिखेगा। अब अपरिमेय का परिभाषा आपको लिखते, चलो अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होगा, सेम इसको होगा, है ना, सेम होगा, है ना। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं, अपरिमेय संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसे क्या, इसका उल्टा कर दो, p बटा क्यू के रूप में, p बटा क्यू के रूप में नहीं नहीं लिखा
नहीं लिखा जा सके, नहीं लिखा है ना। अपरिमेय संख्या वैसी संख्या कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके। कौन कौन संख्या होगा उदाहरण के तौर पर, तो रूट वाली संख्या है ना, रूट वाली संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता हो, रूट वाली संख्या जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता हो, वही संख्या को हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे क्या क्या हो सकता है, रूट अंडर 2 हो जाएगा, अंडर रूट क्या हो जाएगा 3, अंडर रूट क्या हो जाएगा 5, अंडर रूट क्या हो जाएगा 7, इसी प्रकार ये बहुत सारा होगा, अंडर रूट 11 हो जाएगा, है ना, अंडर रूट 8 भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 8 को भी पूरा पूरा नहीं लिख सकते, है ना, इसी प्रकार ये होगा, 6 भी हो जाएगा, है कि नहीं। चलो डॉट डॉट इसी प्रकार ये सभी संख्या क्या है, अपरिमेय। क्यों इसको हम p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो देखो p बटा q के रूप में लिखने के लिए देखो ये इसका मान जो है दशमलव में आएगा, क्या आएगा, अगर अंडर रूट 2 का आप मान निकालोगे तो क्या आएगा, दशमलव में आएगा, तो दशमलव वाली संख्या को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, पर इसको नहीं लिखा जा सकता। देखो मान लेते 1.523 है, इसको आप p बटा q के रूप में लिख देंगे, इसको आप p बटा q के रूप में लिख देंगे, वो कैसे सर, तो सर दशमलव को उड़ाएंगे, है ना, और एक पर कितना जीरो, 3 अंक बाद दशमलव है, इसीलिए कितना जीरो देते हैं, 3 जीरो देते हैं, p बटा q के रूप में आ गया। लेकिन बात यह है कि जो भी हम रूट वाली संख्या अभी लिखे हैं जिनका पूरा पूरा वर्गमूल ना निकलता हो, उसका दशमलव प्रसार कैसा आता है मालूम है, इस प्रकार आएगा, देखो 1.523473 और इसी प्रकार ये क्या होगा, चलते रहता है। अब बताओ इसको तुम कैसे उड़ाएगा, मान लेते हैं बटा दे दिए, नीचे में 1 दे दिए, दशमलव को उड़ा दिए, अब बताओ इधर तो बहुत सारी संख्या है, दशमलव के बाद इधर क्या है, संख्या चल रही है, अभी हम तो डॉट डॉट दे दिए, मतलब अनंत तक ये चल रही है, तो कितना जीरो निचुम दीजिएगा, दे सकते हैं जीरो, पता है कोई लिमिट है कि इतना संख्या है, 100 संख्या में रहता है 100 को जीरो निचुम दे देंगे, लेकिन कोई लिमिट नहीं है, इसको आप p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। जितना भी संख्या रूट में है सभी का पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, और पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, अगर आप दशमलव में मान लाना चाहेंगे तो संख्या आपको दिखेगी क्या, दशमलव के बाद चलती हुई संख्या, चलती हुई, रुकेगा ही नहीं, अगर रुक जाएगा तो उसको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है, अगर 1000 के बाद भी आप रुक जाता है तो नीचे में 1000 दे देंगे दशमलव उड़ा के, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं, संख्या अनंत तक जाते रहेगी, भाग देते रहिएगा जाते रहेगा, भाग देते रहिएगा जाते रहेगा, इसीलिए ये सभी संख्या को बाबू p बटा q के रूप में लिखा नहीं जा सकता, इसलिए संख्या क्या है, अपरिमेय। तो उम्मीद करते हैं परिमेय और अपरिमेय आप लोगों को क्या होगा, समझ में आ गया होगा। वर्गमूल निकालने के लिए आपको याद होना चाहिए स्क्वायर, 1 से लेके कहां तक, 30 तक, 1 से लेकर 30 तक आपको क्या होना चाहिए, याद, इसको आप याद कर लीजिएगा, तब ना आप पहचानिएगा कि रूट में है इसका वर्गमूल निकलता है कि, जैसे अंडर रूट 2 है, 2 का वर्गमूल निकलता है, बड़ी संख्या आ जाए 400 आ जाए, 500 आ जाए, 600 700 800 900 के बीच 10 है, तो वर्गमूल आपको मालूम होना चाहिए ना, तब ना पहचानेंगे। अब लिख देते हैं यहाँ अंडर रूट 144, तो हम तो जानते हैं 144 का वर्गमूल कितना होता है 12, है ना, याद है, अगर अंडर रूट रहेगा 145 तो बताओ इसका मालूम है ना, नहीं होता वर्गमूल, हम जानते हैं, तो क्यों नहीं होता, याद है हमको 144, तब नहीं पता चल रहा 145 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता, ये परिमेय, ये क्या है, अपरिमेय, है ना। अंडर रूट 125 हो जाए, 125 का 225 हो जाए, अंडर रूट 225, तो 225 क्या है, परिमेय, परिमेय क्यों, परिमेय याद है हमको 15, क्या है इसका, इसका वर्गमूल क्या होता है 15, यही अंडर रूट 226 रहे तो बताओ इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा, कैसे पता चल रहा, ये हमको याद है इसीलिए इसको, इसका मान हम लोगों को पता चल रहा है कि 225 का होता है, 226 का नहीं, इसीलिए आप लोगों को है ना याद करना पड़ेगा स्क्वायर यानी वर्ग, और वर्ग का ही उल्टा क्या होता है, वर्गमूल, 1 से लेकर 30 तक आपको अच्छे से याद होना चाहिए वर्ग। चलिए लिख देते हैं इसके बाद, ये आपको याद होना चाहिए परिभाषा और समझ में भी आना चाहिए। चलिए हम लिखते हैं वर्ग, है ना, वर्ग लिखते हैं, चलो यहाँ देखो जी, 1 का वर्ग तो 9 तक तो सब जानता है, लेकिन लिख देते हैं, चलो 1 का वर्ग कितना होगा 1, 2 का वर्ग कितना होगा 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग कितना होगा, थोड़ा थोड़ा लिखते हैं, ना हटेगा, रुको, है ना, 1 का वर्ग होगा बाबू 1, 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग होगा 9, 4 का वर्ग कितना होगा बाबू 16, और 5 का वर्ग सर 25, 6 का वर्ग
36, 7 का वर्ग होता है क्या 49, 8 का वर्ग होता है 64, है ना, 9 का वर्ग क्या होता है 81 और 10 का वर्ग कितना होगा। तो ये तो याद होता है। वर्ग का मतलब क्या, उसी संख्या को 2 बार आप गुना कर दो, उसी संख्या को 2 बार क्या करेंगे गुना कर देंगे, गुना कर देंगे। चलिए 11 का वर्ग 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 14 का वर्ग 15 का वर्ग 16 का वर्ग होगा 256, 17 का वर्ग 289, है ना, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361, 20 का वर्ग कितना हो गया बाबू 404। ये आपको याद होना चाहिए। चलो है ना, 21 से 21 का वर्ग कितना होगा 441, 22 का वर्ग कितना होगा 484, 23 का वर्ग होगा 529, 24 का वर्ग होगा 576, है ना, 25 का वर्ग होगा 625, है ना, 26 का वर्ग होगा 676, ये 27 का वर्ग होगा, है ना, रुको, 27 का वर्ग होगा बाबू 729, 28 का वर्ग होगा 784, है ना, 29 का वर्ग होगा 841 और 30 का वर्ग होगा 900, क्या होगा 900। ये आपको 30 तक कम से कम याद होनी चाहिए बढ़िया से, तभी आप पहचान पाएंगे डायरेक्टली कि कौन परिमेय है कौन क्या है अपरिमेय। चलिए ये याद कर लीजिएगा 1 से लेकर कहां तक 30 तक। हम लोग अब प्रश्नावली को हल करते हैं। चलो चलो हल करते हैं। देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं देखिएगा। बोला गया सिद्ध कीजिए कि √5 जो है एक क्या है अपरिमेय संख्या। √5 अपरिमेय संख्या है कि नहीं। √5 ऑलरेडी ये क्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमको सिद्ध करके हल करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है कि ये √5 क्या है एक अपरिमेय है कि नहीं, है ना। √5 अपरिमेय संख्या है क्योंकि 5 का वर्गमूल निकल नहीं रहा। चलो तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग मानेंगे विपरीत। जो दिया हुआ क्या यहाँ पे क्या लिखा गया बोलो अपरिमेय ना, यहाँ पे अपरिमेय लिखा गया है तो इसको हम लोग मानेंगे। देखो इस पर इसमें लिखना ज्यादा होगा, अच्छे से समझना, लिखना ज्यादा है इसमें, तो लिखना इसमें क्या है ज्यादा। हम लोग हल कर रहे हैं, चलो हल करते हैं। हल में क्या लिखने वाले हैं, तो हल में लिखेंगे सर यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना, यदि संभव हो तो माना √5 क्या है बोलो एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या हम क्या मान लिखे हैं, यदि संभव हो तो √5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसका विपरीत मान रहे हैं, उल्टा मान रहे हैं, सिद्ध करना है ना, इसीलिए लिखे यदि संभव हो तो माना √5 एक क्या है परिमेय संख्या। तो √5 को हम परिमेय संख्या मान लिए हैं, तो √5 को बाबू हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए है ना, इसलिए जो है √5 बराबर जो है, √5 बराबर क्या हो जाएगा बोलो p बट्टा, लिखेंगे कि नहीं। परिमेय संख्या को हम p बट्टा q के रूप में लिखते हैं, इसीलिए हम इसको परिमेय माने।